जी हाँ, राधे राधे। सुबह हो गई, उठा तो देखा बारिश का माहौल था। खैर हमें पढ़ना था, लाइट ऑन की और हम बैठ गए पढ़ने के लिए। हमने पहले चीज़ों को सही से एक तरफ रखा और फिर उसके बाद हमने अपनी स्टडी कंटिन्यू कर दी। स्टडी में सबसे पहले हमने रिवीजन ही करा क्योंकि कल जो पढ़ा था थोड़ा रिवाइज़ कर लूँ। फिर मैं उठा, नहा धो के आया और बैठ गया पूजा करने, क्योंकि मैं लेट उठा था, लगभग 6:30 हो गया था जब मैं उठा था। तो मैंने 2 घंटे का पहला सेशन लिया और फिर मैं बैठ गया था नहा धो के पूजा करने। तो पूजा में पहले मैंने गीता पढ़ी। गीता पढ़ने के बाद फिर मैंने हमारे हनुमान जी का जो सुंदरकांड है वो मैंने पढ़ा। उसको पढ़ने के बाद फिर हमने स्टार्ट की अपनी स्टडी। सबसे पहले हम करेंगे करंट अफेयर का रिवीजन, फिर उसके बाद हम करंट अफेयर थ्रू वीडियो सेशन ऑन यूट्यूब करेंगे हम कवर अप। चलो स्टार्ट करो। हमने सबसे पहले आए पे टेबल पे बैठे तो देखा कि एकदम गंदा पड़ा था, क्योंकि बारिश के कारण हवा हुई तो उससे सब गंदगी अंदर ही आ गई थी। फिर मैंने सही से सारी चीज़ें दोबारा से सेटल करी, क्योंकि एकदम से बिखरी पड़ी हुई थी। वो चीज़ें सेटल करने के बाद हमने अपना स्टडी स्टार्ट कर दिया। हम सबसे पहले करंट अफेयर के रिवीजन में लग गए, क्योंकि रिवीजन ज़रूरी इसलिए है करंट अफेयर का क्योंकि हर रोज़ नई चीज़ें आती है और हम हर रोज़ नई चीज़ कवर करेंगे तो पिछला भूलता जाएंगे एकदम। तो उसको मैंने अवॉइड करने के लिए थोड़ा रिवीजन स्टार्ट किया था, और रिवीजन के बाद हमने करंट अफेयर की क्लास ली। और इसी के बाद मैंने कुछ और भी जैसे एनसीईआरटी के नोट्स थे उनको थोड़ा रिवाइज़ किया स्टार्टिंग में। फिर लगभग टाइम बहुत हो रहा था, मुझे भूख भी लग रही थी और फिर मैं अपना लंच लेके बैठ गया था, लंच करने लग गया। लंच करा, उसके बाद फिर मैंने सोचा अब क्या किया जाए। तो फिर जी हाँ, तो ये फिर से हमारा दोबारा टाइम हो गया है स्टडी का, क्योंकि हमने लगभग 1 बजे तक अपनी करंट अफेयर्स की क्लासेस और रिवीजन और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो नोट्स थे उनको कंप्लीट किया था। और उसके बाद हम लग गए थे आराम करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रेस आ रहा था, क्योंकि मौसम में एकदम बारिश हो रही थी और मंद पड़ गया था मौसम। अभी भी बारिश हो रही है तो मन थोड़ा विचलित सा हो रहा था। फिर मैंने खाना खाया, खाना खा के अभी आया हूँ जस्ट। अब फिर से बैठूँगा नए सेशन के लिए, जिसमें हमको कवर करना है गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी है, द एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ये रही, शायद मे बी आपको ये उल्टी दिखाई दे, हो सकता है, बट ये है वो ऑटोबायोग्राफी। ये हम कवर करने जा रहे हैं अभी। इधर बारिश ठीक हो है, अभी रही है स्टार्ट करते हैं। और ये सेशन इधर कितने घंटे तक का चलेगा एक पता नहीं, कबूतर क्योंकि बैठा हुआ है, देख रहे हो अभी उड़ ना जाए। लेकिन अभी कबूतर बैठा हुआ है, बहुत देर से बैठा हुआ, बारिश के कारण ये टंगा हुआ था यहाँ पे, इसने बैठ बैठ के गिरा दिया। अभी शांति से लेकिन बैठा हुआ है, देख रहा है, मेरी बातें सुन रहा है। खैर हम पढ़ रहे थे, ये भी कहीं ताक ही रहा होगा हमें। हाँ जी, तो बारिश तो हो ही रही है, बारिश को होने दो। हम बैठ गए खिड़की विड़की बंद करके पढ़ना। अभी हम इसमें पढ़ रहे थे गांधी की लाइफ। गांधी की लाइफ बड़ा इंटरेस्टिंग है। गांधी कैसे भी हों, लेकिन लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, कहीं तक ठीक है। खैर अपने बारे में हर कोई बढ़िया ही लिखता है, तो उन्होंने भी बढ़िया ही लिखा होगा जो भी लिखा है, क्योंकि कोई भी इतना ज़्यादा खुद को क्रिटिक नहीं करता है। उनका ये था कि वो ट्रेन में गए, उन्हें मारा पीटा गया, सब काम हुआ। वो अपनी बीवी को लेके पजे से बहुत रहते थे। पजे से मतलब ऐसे सेंस में नहीं, उसको वो मतलब एज ए प्रॉपर्टी की तरह डील करते थे। मुझे ऐसा लगा उनके एक इंसिडेंट से, जब उन्होंने एक व्यक्ति उनके साथ रहने आया, उसका बर्तन बर्तन धुलते थे, तो उनके बीवी ने मना किया ये मत धुलो। तो वो अपनी बीवी से बोले जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दे। उसका हाथ पकड़ा बीवी का और उसको घर से बाहर निकल दिया कि तुम यहाँ से जाओ। तो वो रोने लग गई फाफा फाका के कि ये क्या कर रहे हो, मैं कहाँ जाऊँगी, यहाँ साउथ अफ्रीका में अकेले हूँ। फिर मुझे बड़ा अजीब लगा ये सब देख के। मैंने कहा गांधी जैसा इतना ग्रेट आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। खैर पर्सनल लाइफ क्या डील करना। इस बेचारी बच्ची के सारे बर्तन गिर गए क्योंकि बारिश हो रही थी। मैंने गेट खोल के देखा तो इस भर्ती की बच्ची के देखो बर्तन गिर गए, हाथ में लेके आ रही थी, फिसल गए, क्या हुआ पता नहीं। खैर बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और हमें फिर से पढ़ना था, तो हम फिर से पढ़ने बैठ जा। बारिश हो रही है होने दो। खैर हमारे अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में इलेक्शंस वगैरह चल रहे हैं और हम इधर कोने में पढ़े पढ़े पढ़ रहे हैं। लोग एंजॉय कर रहे हैं, कुछ जीत गए हैं, कुछ हार गए हैं, लेकिन खैर हम इधर पढ़ रहे हैं। कितना मुश्किल होता है ना कभी कभी
खैर इलेक्शन से याद आया कि मैं भगत सिंह को पढ़ रहा हूँ, तो भगत सिंह क्रांतिकारी बातें करते थे, वो वास्तव में क्रांतिकारी थे। जब उनके एक फ्रेंड ने अटैक कर दिया किसी एक अंग्रेज पे, तो उन्होंने कोर्ट में खुद को डिफेंड करा उस फ्रेंड ने कि अगर धोखे से हो गया, गलती से हो गया, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। भगत सिंह ने बोला, अरे तुम क्रिटिसाइज़ मतलब खुद को डिफेंड क्यों कर रहे हो, तुमने करा है, तुम क्रांतिकारी हो, तुम कोई आतंकवादी नहीं हो जो खुद को डिफेंड कर रहे हो, तुम क्रांतिकारी हो, तुम कहो हाँ हमने करा है, हमें आज़ादी चाहिए। ये तरीका बड़ा ही मतलब इम्प्रेशन लगा। खैर इंकलाब जिंदाबाद। बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि सड़क एकदम नाला बन गया है। बारिश के चलते मौसम थोड़ा मंद पड़ गया और मेरी स्टडी भी मंद बढ़ गई। मैंने स्टडी वहीं छोड़ी, मैं निकल गया मार्केट के लिए। मार्केट में आ गया था मैं, थोड़ा सब्ज़ी वगैरह लेने था। सब्ज़ी में भी कुछ खास नहीं, धनिया लेने थे। धनिया लिए अंकल से, अंकल कह रहे थे क्या कर रहा हूँ, तो कुछ नहीं ब्लॉगिंग करता हूँ। कह अरे बढ़िया है बेटा बढ़िया है। फिर हम मेडिकल पे गए, छोटा सा एक ट्यूब लिया और आगे जलेबी वालों की दुकान पे। इनसे भाई बड़ा मनोरंजक बातें की। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से हो आप? हाँ यू अच्छा, अरे भाई जन्नत सुनो। हाँ वहीं से। भाषा वैसी लग रही ना, मुझे लगा आप कानपुर की या बनारस, तो वहाँ भी भाषा ऐसी मिलती जुलती है ना, वो लड़ते भी हैं तो लगता है कि प्यार कर रहे हैं। हाँ दिल्ली वालों की भाषा खत्म। दरअसल यहाँ इतने लोग रहते हैं तो भाषा बिल्कुल मर चुकी है यहाँ की। जलेबी लेके घर आए और घर आके सीधा जलेबी खाने बैठ गए। खैर यहीं पे ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।